ठीक है। This is very important for any object oriented programming language. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो हमारा तीसरा टॉपिक है आज का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। इन कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सेकंड, एनकैप्सुलेशन। थर्ड, इनहेरिटेंस। एंड फोर्थ, पॉलीमॉर्फिज्म। फोर्थ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज व्हाट? डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग। और किस इंफॉर्मेशन को हाइड करना? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हाइड करना और केवल एसेंशियल रिक्वायर्ड डिटेल को ही यूजर को शो करना। टू हाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन, to hide sensitive information and show only required information to software user। ठीक है। अब एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? एनकैप्सुलेशन इज व्हाट? एनकैप्सुलेशन इज टू इंटीग्रेट और कॉम्बाइन डेटा, फंक्शन, ठीक है, एट्रीब्यूट्स in a single unit that is class। ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? टू शेयरिंग द प्रॉपर्टीज बिटवीन क्लासेस, टू शेयरिंग द प्रॉपर्टीज या मेंबर फंक्शंस एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? इट इज ए ग्रीक वर्ड, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। तो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? सेम और वन नेम फंक्शन कॉमा ऑपरेटर वेरिएबल can be used differently in different classes। इसको बिहेव भी कहा जाता है कुछ बुक्स में। can be used differently in different classes। ठीक है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप्रोच की। तो पहला डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इसका मतलब है टू हाइड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है? कोड को हाइड करना और केवल
जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है यूज़र को, ठीक है, रिक्वायर्ड क्या डिटेल होती है, GUI, उसी को यूज़र को शो करना। रिक्वायर्ड डिटेल का मतलब यहाँ पर GUI से है, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर बैकग्राउंड कोड से है, बैकग्राउंड कोड से है। तो बैकग्राउंड कोड को यानी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हाइड करना, और केवल रिक्वायर्ड डिटेल यानी GUI को सॉफ्टवेयर के यूज़र को शो करना, ठीक है। तो ये किसी भी सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एनकैप्सुलेशन, इंटीग्रेट करना या कंबाइन करना। एनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा फंक्शंस और एट्रीब्यूट को एक सिंगल यूनिट में कंबाइन कर देना, दैट इज क्लास, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच की। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है टू शेयरिंग द मेंबर फंक्शंस एंड एट्रीब्यूट बिटवीन क्लासेस। एट्रीब्यूट्स का, मेंबर फंक्शंस का एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में शेयर करना, ठीक है, ताकि बार बार कोड ना करना पड़े। तो ये कोड रीयूजेबिलिटी का एग्जाम्पल हुआ, दैट इज कोड रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक है। अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब। पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर, पॉलीमॉर्फिज्म इज ए ग्रीक वर्ड, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, ठीक है। तो सेम नेम यानी वन नेम फंक्शन, ये फंक्शन के ऊपर भी अप्लाई होता है, ऑपरेटर के ऊपर भी अप्लाई होता है, वेरिएबल के ऊपर भी अप्लाई होता है। सेम नाम का वेरिएबल, फंक्शन, ऑपरेटर डिफरेंटली यूज़ किया जा सके डिफरेंट क्लासेस में, अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सके अलग अलग क्लासेस में। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, और इसे अपने फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। और मैं इस सब्जेक्ट के और भी लेक्चर्स आगे लाऊंगा, तो प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।